नीट छात्रा को न्याय दिलाने को लेकर भूमिहारों ने एक बार फिर से पटना में महाभारत कर दिया है। वहीं आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए पटना भूमिहार बैठकी के सूत्रधार अंकित चंद्रायन जी जुड़े हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रियन जी। आपने भी इस मुद्दे को जिस तरह से प्रखरता से रखा है, लोगों के बीच लाया है, इसलिए आपको एक बार पुनः धन्यवाद। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीट छात्रा को न्याय दिलाने को लेकर आज आप लोगों ने सीबीआई का घेराव किया है। इसके साथ ही साथ एक दुखद खबर भी है कि आपका पैर में मोच आ गया है। वहीं आज हम आपसे इस बात पर भी बात करने वाले हैं कि जिस पटना में भूमिहार बैठकी आप कर रहे हैं, यानी कि आपको जो जाति लोग गाली देता है वही लोग आपको कॉपी कर रहा है और ये भी कह रहा है कि ये लोग हमसे जलता है, जो कि आप 1-1.5 साल से लगभग कर रहे हैं भूमिहार बैठकी। तो सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि आज नीट छात्रा को न्याय दिलाने को लेकर आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया है, आपको क्या लगता है इसका कुछ प्रभाव पड़ पाएगा? प्रभाव पड़ा नहीं, प्रभाव तुरंत पड़ा और कोर्ट ने लिखित रूप में कहा है हमारे वकील साहब को और सीबीआई को कि आप जल्द से जल्द 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल कीजिए। आज ये सबसे बड़ा हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं और सबसे पहले ये न्यूज आपको दे रहे हैं कि कोर्ट रूम से भी हमारे पास वकील साहब का फोन आया। उन्होंने कहा कि आप लोग जो सड़क पर संघर्ष किए उसका परिणाम अभी अभी कोर्ट रूम से हमको लिखित में मिल गया है। जज साहब ने सीबीआई को डायरेक्टली कहा है कि आपको 3 से 4 दिन बचे हुए हैं, आप जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल कीजिए। ये बहुत बड़ी जीत है और ये संघर्ष का जीत है। नहीं तो मोच जो आया तो पहले तो दर्द किया होगा, लेकिन अब जब ये खबर आ गया होगा तो सुखद दर्द हो रहा होगा आपको। हाँ बिल्कुल, अब ये सुखद दर्द है क्योंकि जब आप किसी चीज को संघर्ष करते हो, इतना जल्दी अगर कोई चीज मिल जाता है तो लगता है कि जिस चीज के लिए हम न्याय के लिए लड़ाई को लड़ रहे थे वो हमको अचीव हो गया है। और बहुत बहुत धन्यवाद। हम शुरू से ही कह रहे हैं कि बस हमको इस पूरे प्रणाली में एक न्यायालय पे ही विश्वास है। न्यायालय छोड़ के ना नेता पे विश्वास है ना सीबीआई पे विश्वास है। अब आप बताइए, जो काम सीबीआई को स्वतः करना चाहिए वह सीबीआई न्यायालय के डंडा पे काम कर रही है। ये दुर्भाग्य है या नहीं है? ये दुर्भाग्य है या नहीं है? क्या सीबीआई अपना जो तोता वाला जो लोग कहते हैं, विपक्ष कहती है, क्या सच में सीबीआई तोता है? क्या आप गरीब लोग के लिए भी सीबीआई को इस तरह से करना पड़ेगा? अरे वो तो गरीब लड़की थी, एक बिहार की साधारण घर की बेटी थी, उसमें सीबीआई के बहुत सारे लोग किसी न किसी बेटी के पिता होंगे। उनको तो कम से कम इस मामले में मानवता दिखाना चाहिए था, स्वतः काम करना चाहिए था। आज न्यायालय कितना अच्छा काम कर रही है, न्यायालय सभी मुद्दे को गंभीरता से देख रही है। तो इस तरह से हम लोग को कोई विश्वास सीबीआई पे नहीं है। एक बार सीबीआई के अधिकारी बदले जा चुके हैं, ये दूसरे बार हैं। अब यह भी वही एजेंडा पे चल रहे हैं जो पहले वाले चल रहे थे। नहीं तो लगातार आप लोग महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अब हम तो शुरू दिन से फैसला कर जो रहे है हैं। तो फैसले की घड़ी आ गई है? अंकित चंद्रायन और ऐसे कितने लोग शुरू दिन से कर रहे हैं। जिस दिन पीड़िता मेदांता के सामने मरी थी उस संध्या से हम लोग जो संघर्ष शुरू किए हैं और आज तक सीबीआई के घेराव तक एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है जो हम लोगों ने संघर्ष छोड़ा है। हमने सोशल मीडिया पे जितना हुआ जन जागरूकता किया, हमने जमीन पे उतर के आंदोलन किया। आपने देखा होगा पतियामा से जहानाबाद पैदल मार्च ऐतिहासिक यात्रा थी। वो लोगों का एक जुनून था, गुस्सा था, वो लोगों को सड़कों पे आप सरकार को दिखा। आज भी आप देखें कि सीबीआई के साथ वहां पे अधिकारियों के साथ झड़प हुआ, कोर्ट रूम में वकीलों का सीबीआई के साथ झड़प हुआ। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है सरकार का और सीबीआई का। इस पर सोचना चाहिए और खासकर बिहार की जनता आवाम इस बात को देख रही है, समाज के लोग देख रहे हैं कि जिस सरकार को हम वोट 100% देते हैं वह सरकार हमारे लिए 5% भी काम नहीं कर रही है। अगर हम अब सरकार के विरोध में बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि अंकित विरोधी है। अरे हम आरएसएस के लोग हैं, संघ के लोग हैं। तुम्हारे सर्टिफिकेट का हमको जरूरत नहीं है। जो गलत है वो गलत है, वो डंके के चोट पर गलत है। नीट छात्रा का जो लड़ाई है ये लगातार जारी रहेगा जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा? हाँ बिल्कुल, या हमने तो समय कभी नहीं बीतने के कहा है साथ ही कि आप लोग का जोश ठंडा हो जाएगा? आप तो 4 महीना से जुड़े हुए हैं, आप तो देख ही रहे हैं। पहले दिन में जो आज था आज भी वही काम हो रहा है। आज भी उलट पुलट के आए हैं, आज भी सड़क पर लड़के ही आए हैं। तो कहीं से नहीं, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगा। न्याय जब तक नहीं मिलेगा, सीबीआई जब तक इसमें क्लोजर रिपोर्ट नहीं सौंपेगी,
तब तक हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे। हमको किसी सरकार से लड़ाई नहीं है, हमको किसी अधिकारी से लड़ाई नहीं है। हम बस यह चाहते हैं कि आगे से हमारे समाज के या किसी भी बिहार की बेटी के साथ बलात्कार जैसी बड़ी घटनाएं हो जाए तो उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर इस केस में न्याय नहीं मिलेगा तो समाज की जो लाखों, बिहार की लाखों माँ बहनें हैं, वो अपनी बेटी को आज पटना भेजने से डर रही है। हम इस बात का लड़ाई को लड़ रहे हैं। अब तो उनके साथ जो होना था घटनाएं घटित हो गई। अब समाज इस बात की लड़ाई को लड़ रहा है कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके साथ अन्याय नहीं हो, उसके साथ गुंडे मवाली बलात्कार नहीं करें। उस बात की लड़ाई है, वो लड़ाई जारी रहेगी जब तक इस मामले में न्याय नहीं मिल जाएगा। आपका विचार बहुत अच्छा लगा कि आप सर्व समाज की बात कर रहे हैं, और ये डर सही में है लोगों के मन में। हमने भी कई लोगों से बात की और ये डर बहुत लोग के मन में है। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने आराध्य प्रभु श्री राम से और दादा परशुराम से प्रार्थना करेंगे कि आपका पैर का जो मोच है वो जल्दी आप स्वस्थ हो जाए, जल्दी आप ठीक हो जाए। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।